साथियों नमस्कार, जय विज्ञान जय संविधान। आज हम दत्तवास की इस पावन धरा पे उपस्थित हुए हैं उन बबलू जी के घर पे, जिनके घर पे चाय पीने से हमारे एक समाज के युवा साथी को समाज से बेदखल करके और उनको समाज के विभिन्न कार्यक्रमों में न्योता नहीं दिया गया, तो उन्होंने इस पीड़ा को अपने साथियों को बताया और आज के इस कार्यक्रम में मानवतावादी सोच को लेकर आगे चलने वाले हमारे अग्रज किशन साई जी आईपीएस सर को बुलाया और उनके माध्यम से दत्तवास में ये प्रेरणा पहुंचाई कि आज के इस ज़माने में इस प्रकार की छोटी और ऊंची सोच को हम नकारते हैं और आज वो उसी बेड़ियों को तोड़ते हुए सर उन्हीं के बबलू जी के घर में चाय पीने आए हैं और समाज के उन खाप पंचायत के कर्ता धर्ताओं को ये बताना चाहते हैं कि हम आपकी पुरातन पंथी उन विचारधाराओं को नहीं मानते। अब हम नए भारत का निर्माण करेंगे, विज्ञानवादी दृष्टिकोण लेते हुए मानवतावादी सोच लेकर सबको साथ में लेकर चलेंगे। हमारे सर आईपीएस सर किशन साई जी। सर, इस मुहिम को आप किस तरह से देखते हैं और आगे इसको कहां तक लेकर जाना चाहते हैं? देखो, मैं तो ये मानता हूँ आप लोगों ने जैसे यहाँ पे पहले बाल काटने की समस्या थी वाल्मीकि जाति के लोगों को, आप लोगों ने दूर किया। जिन जिन लोगों ने दूर किया वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं, शाबाशी की बहुत हकदार है जी। लेकिन मैं साथ साथ ये कहूँगा दत्तवास के सभी लोगों को मैं शाबाशी देना चाहता हूँ। अगर किसी लोगों के सब कम समझ में आई तो आगे आएगी और अपना सब मिल करके ही आगे बढ़ेंगे। सभी जाति सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चलना अपना मकसद है जी सर। और कई बार क्या होता है, कोई नई चीज़ होती है तो शुरुआत में लोगों को अटपटी लग सकती है जी सर। उनको थोड़ा विरोध उनके दिमाग में आ सकता है, यार ये तो पहले से था ही नहीं। लेकिन वो शुरुआत में ऐसा होगा, फिर धीरे धीरे क्या उसके अभ्यस्त हो जाते हैं और शुरू में ऐसा लगता है, फिर बाद में एक आध दो महीने बाद वो चीज़ें ऐसी लगती हैं अब यार ये तो वाकई में हजारों साल से गलत हो रहा था, तो इसको तो मिटना ही चाहिए था। ये तो बहुत पहले मिट जाता तो ज़्यादा ठीक रहता। सब पछताएंगे भी इस बात पे। और जो मिटा रहे हैं वो कोई मतलब एक तरह से हम एहसान नहीं कर रहे, ये तो गलती हो गई समाज से हजारों साल पहले, उसको गलती को सुधार कर रहे हैं। तो सर आज बड़ी संख्या में सभी यहाँ मतलब आप लोगों ने चाय का प्रोग्राम रखा, चारों तरफ हमारे साथी बैठे हुए हैं, उधर साइड से देखो, उधर भी चारों तरफ सभी जाति और सभी उसके लोग बाग हैं। तो ये दत्तवास से शुरुआत हुई है, लेकिन ये जहाँ जहाँ भी गड़बड़ है, जहाँ जहाँ भी छुआछूत है, ऊंच नीच है, वो सभी जगह बंद हो गई। पूरे भारत को अपन, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जो उस तरह से जोश से काम कर रहे हो, एक दो साल में ही अपने इस छुआछूत से तो भारत को विदा दे देंगे। तो सर, ये खाप पंचायत वाले जो कर्ता धर्ता है पंच पटेल हैं, जो इस बात में अभी भी अड़िग हैं, उनकी व्यवस्थाएं जैसे कि जैसे बनी रहे, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? वो क्या बाहर नहीं जाते हैं क्योंकि वो गांव में तक सीमित रहता है, आदमी तो पुरानी चीजों में बैठा है, लेकिन वो ज्यादा ऐसा नहीं है, वो भी समझेंगे इस बात को। मुझे पता है एक दो महीने बाद तो देखना वो भी आपके सब साथ होंगे। मेरे को उनकी उसमें बिल्कुल संदेह नहीं है कि वो अपन से अलग रहेंगे, तो वो भी अपने साथ ही आ जाएंगे। शुरुआत में उनको अटपटा लगा होगा, लेकिन वो इसमें साथ जुड़े। बिल्कुल सर, अंधविश्वास की जड़ें बहुत गहरी है, कैसे इनको काट पाएंगे सर? ये तो देखो जन जागरण ही वो तरीका है जिससे कि अपने इसको मिटाएं, क्योंकि जैसे पहले तो परवरिश में तो अपने साथ में वो चीज़ सबके घर में वो आ रही थी जी। लेकिन अब कुछ लोग अपने जो पढ़े लिखे हैं, फिर अपनी समझ बढ़ी, अपने इसको चारों तरफ समझा देखा, अपने विज्ञान को पढ़ा, भूगोल को पढ़ा, इतिहास को पढ़ा, फिर दूसरे देशों को, रूस को, चीन को, अमेरिका को, सब देशों के बारे में अपने देख रहे हैं कि भाई उन देशों में तो कोई धर्म भगवान अल्लाह गॉड कुछ नहीं है, वो तो आगे बढ़ रहे हैं और हम फालतू में भगवान अल्लाह गॉड को लेकर के, वाहेगुरु को लेकर पिछड़ते जा रहे हैं। तो ये बात अब इसका क्या है कि बचपन से तो अपने हर घर में धार्मिकता है, लेकिन अगर अपन इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे तो फिर ये बात मतलब उनके समझ में आ जाएगी, क्योंकि सब पढ़े लिखे हैं। मैं ये मानता हूँ कि अब ज्ञान तो सबको, जैसे बीए पास होता है ना, सारे ज्ञान के मामले में बीए पास है, थोड़ा बहुत फर्क वो एमए का रह सकता है। इसलिए अपन किसी को ये नहीं समझे कि साहब इनको नॉलेज नहीं है, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया पे है, अखबार पढ़ते हैं, बहुत सारे टीवी पे देखते हैं, दूसरे देशों के आते हैं, अपने प्रधानमंत्री जी अभी अमेरिका गए हैं, रूस गए थे पहले, और वहाँ के भी यहाँ आते हैं, तो अब धीरे धीरे समझ विकसित होती जा रही है। तो इसलिए ये अंधविश्वास भी मिटेगा, देश वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विज्ञानवाद पाएगा। मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, इसको कोई व्यक्ति विशेष
और वर्ग विशेष से नहीं जोड़े हैं। ये अंधविश्वास सभी जाति धर्मों में है और सबको मिलकर हटाना है और ये अपने सबको मिलकर हटाना। इसको अगर अपन किसी एक व्यक्ति का नाम लेके चलते हैं ना तो सारे साथ नहीं आते और उससे प्रतिक्रिया मतलब नेगेटिव जा रही है, अपना मकसद पूरा नहीं हो रहा। जी सर, ये मानवतावादी जो सोच को लेकर आगे बढ़ने का जो ये आंदोलन है सर, ये मिशन जो है, इसका मतलब ये है कि सभी समाजों को, सभी लोगों को साथ में लेकर चलने का मिशन तो है ही। बिल्कुल, इसमें सभी जाति सभी धर्म के लोगों का, हम तो कह रहे हैं वर्तमान में जाति धर्म है लेकिन हम कह रहे हैं इनको मिटाएंगे। क्यों? धर्म भी कोई 1500, 2000, 2500 साल पहले बना, जाति मान लो 3-4 हजार साल पहले या 1-2 हजार साल पहले बन गई। तो ये शुरुआत में तो पहले है ही नहीं, मानव को तो धरती पाए 2 लाख साल हो गए और अपन तो इस तरह से पहले कोई सिस्टम ही नहीं था। ये तो बाद में आया, तो ये अर्जित कर लिया, गलती अर्जित हो गई, मतलब तो गलत चीजें अर्जित कर ली आदमी ने, उनको मिटा देंगे। सर एक प्रश्न एक और है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर दाभोलकर की जो डेथ हुई, मर्डर हुआ था उनका मर्डर होने के बाद में वहाँ पे अंधश्रद्धा उन्मूलन के नाम से कानून पास हुआ है और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कोई भी वहाँ पे राज्य के अंदर कोई भी धार्मिक अंधविश्वास नहीं फैला सकता है, जिसका एक उदाहरण अपन को बागेश्वर जी का भी दिखा था, वहाँ से छोड़ के चले गए थे वो। तो उसके संदर्भ में आपका क्या कहना, राजस्थान में कैसा हो सकता है कैसा? मैं इसे और आगे जाना चाहता हूँ। मैं तो अभी आप लोगों के सामने बात की थी, अंधविश्वास रूपी पेड़ बताया था जिसकी जड़ ईश्वर अल्लाह गॉड है। अपन टहनी पत्ती को तोड़ करके और किसी पेड़ को नष्ट नहीं कर सकते। मैंने 2 टहनी तोड़ दी, 2 पत्ती तोड़ दी, उससे नहीं होगा। अपन तो जैसे जिसकी जड़ है ईश्वर अल्लाह गॉड, इसको ही खत्म कर देंगे तो सारे स्वर्ग नरक अग्रिम जन्म का वो जो वगैरह वो सारा सिस्टम ही खत्म करना चाहते हैं। तो उसको अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून ठीक है। वो क्या करता है कि भाई कोई जैसे मान लो कोई ऐसे चमत्कार से फिर पैसे लेता है ना, उस पर वो लागू होता है। अगर पैसे नहीं ले रहा, कहते हैं मैं ऐसे इलाज कराऊं, तभी वो लागू नहीं होता। लेकिन वो मतलब वो टहनी पत्ती तोड़ने के बराबर सा ही मानता हूँ मैं। हालांकि उन्होंने खूब मेहनत की है, मैं उसको मतलब उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ। बच्चा है, देखो बच्चे का बीमारी सुनाई सबको पहले दो कार्यकर्ताओं को हमें कल कर दिया, छोड़ करेंगे 3 दिन तक तो प्रोग्राम था ही नहीं, प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा, रोज मैं मना कर रहे वो प्रोग्राम होगा ही नहीं। एक में कहा कि साहब हमारे हाथ का पानी तो भी मत पिलाओ, कोई वही पिलाने की, और कैसे पता लगेगा कि उसको प्यास है कि नहीं। सामने छप्पर तलवा दिया और तांत्रिक बोला भाई मैं तुम्हारे इस पक्के घर में तांत्रिक क्रिया करूंगा और इस घर की तरफ कोई नहीं आएगा। और उनके 15-16 साल की लड़की थी, उसके लिए बोला कि ये आया करेगी, यही घर की साफ सफाई करेगी, यही मेरा खाना बनाया करेगी, घरवाला कोई इधर झाकेगा। 5-7 महीने बाद देखते हैं वो लड़की गर्भवती हो गई। जब मुझसे पूछा भाई लड़की से क्या मामला है, तो लड़की बोलते हैं मेरे साथ में तांत्रिक ने ऐसा काम किया, तो उसके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ, उसको जेल भेजा गया। अब मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, अगर आप लोगों बीमार पड़े या आपके घर में कोई बीमार पड़ा, अरे भाई आपस में बात, आप लोग बीमार पड़े या आपके घर में कोई बीमार पड़ा तो सियाना